भगवान के रूप से श्रेष्ठ है, ऐसा गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में व्यक्त किया है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए दो ही साधन हैं, नाम और रूप। इन्हीं को परमात्मा की उपाधि कहा गया है। नाम रूप द्वि ईश उपाधि। इनमें से रूप की अपेक्षा नाम अधिक महत्व का है और इस नाम के द्वारा ही नामी तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा सिद्धांत है। विशेष करके परमात्मा के अनंत नामों में राम नाम की अधिक महिमा है और उसमें भी बीज की। इसमें ज्ञान, योग और प्रेम, इन तीनों का समन्वय है। रकार, अकार और मकार, ये तीन अक्षर जो हैं, ये अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के बीज कहे गए हैं। रकार अग्नि बीज है, अकार सूर्य बीज है और मकार चंद्र बीज है। इनके परिणाम स्वरूप अग्नि बीज से समस्त कर्म भस्म होते हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के। भानु जो सूर्य बीज है, उससे ज्ञान का प्रकाश होता है और जो चंद्र बीज है, उससे उस प्रकाश में शांति, शीतलता, सरसता, आह्लाद, आनंद की अनुभूति होती है। ये तीनों एक साथ योग की साधना में योगी के हृदय में प्रकाशित होते हैं। मैंने स्वयं अपनी अनुभूति एक पद में लिखा है, अरे बावरे चंद्र कृशान वो भानु, प्रकाशित संग विशेषे न होते, हम भी नहीं मानते सांची सखे, इस भांति वहां यदि देखे न होते। साधना में ये तीनों का, अग्नि, सूर्य और इंदु, ये तीनों का एक साथ प्रकाश साधक में होता है। रकार अग्नि बीज है, आकार सूर्य बीज है और मकार चंद्र बीज है। इस अक्षर में जो बिंदु है ऊपर, वो चंद्र बीज है। इसकी जो आगे आकार की मात्रा है, वो भानु बीज है और केवल एक र जो है, वो अग्नि बीज है। ये तीनों का संगम है, इसको बीज कहते हैं। त्रिबीज, एक ही के साथ तीन बीज, ये तो इंडिकेशन के लिए बने हुए हैं, लेकिन तत्व तो यही है। और इसके चिंतन से, जाप से शुभाशुभ कर्मों का नाश, ज्ञान का उदय और शांति की प्राप्ति, ये तीनों एक साथ होता है।
इतनी महिमा है इसकी। और जैसे जैसे इसका जाप किया जाए वैसे ये तीनों प्रकार के गुण मनुष्य में प्रकाशित होने लगते हैं क्रमशः। जितनी मात्रा में कर्मक्षय होता है उतनी मात्रा में ज्ञान का प्रकाश होता है, उतनी मात्रा में शांति मिलती है। इसीलिए इसके पुरस्चरण किए जाते हैं और पुरस्चरण से इनकी सिद्धि होती है। तो साधना के रूप में इससे श्रेष्ठ और कोई दूसरा अवलंबन नहीं है। वेद में इसके लिए एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महीयते, ऐसा कहा गया है। यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही परम आलम्बन है। इस परम आलम्बन को जान करके ही योगी ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा बताया गया है। इसलिए इसका यहाँ इसके अखंड जाप का क्रम एक कल से प्रारंभ किया गया और शांति के लिए, सुख के लिए, ज्ञान के लिए इसका अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार हो। अब मैं ऐसा सोचने लगा हूं। ये बहुत गुप्त रहस्य का बीज है वैसे, और गुरु मुख से ग्रहण करके इसका जाप करना चाहिए। और इसके जाप से ज्ञान और शांति, कर्मक्षय, तत्वबोध और परम शांति की उपलब्धि होती है। ये तीनों इसका परिणाम है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसके बाद 12 बजे से फिर दूसरा कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है और उस कार्यक्रम में पहले बच्चों की वंदना, उनके जो कार्यक्रम है उसके साथ ही वहाँ पर भी आप लोगों को विचार सुनने को मिलेगा। तो अब आप लोग आराम से प्रभु को प्रणाम करके चल सकते हैं और 12 बजे पंडाल में पहुँचने की कोशिश करें। हरि ओम। पृथ्वी पर अपना शरीर, शरीर के शिरोभाग में ब्रह्मचक्र, ब्रह्मचक्र में परम चैतन्य का प्रकाश, प्रकाश की गति, आज्ञा चक्र, ललना चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। नीचे प्रवाहित हुई चेतना को मूलाधार में केंद्रित करके उसे शब्द और श्वास के साथ ऊपर उठाने की चेष्टा। पहले संसार में बिखरा हुआ चित्त जो है उसे अपने शरीर में केंद्रित करना।
ऊपर से पहले नीचे और नीचे से ऊपर। इस प्रक्रिया में यदि चित्त सेंट्रलाइज हो जाए, चेतना शरीर में, तो वो संसार से समिट करके केवल अपने चक्रों में सीमित हो जाए तो सविकल्प अवस्था है। और इन्हीं चक्रों में से जब किसी एक चक्र में स्थित होकर के तन्मय रहे, वो निर्विकल्प अवस्था हो जाती है। इस सविकल्प और निर्विकल्प साधना में ये दो अवस्थाएं हैं, इसको समझ लें। ब्रह्म चक्र से मूलाधार तक इन 8 चक्रों में ही चित्त का भ्रमण करना, इसके लिए जप योग का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म चक्र में ध्यान करते हुए मंत्र जाप क्रमशः नीचे मूलाधार तक, एक एक माला एक एक चक्रों में ध्यान करते हुए, फिर मूलाधार से प्रारंभ करके फिर ब्रह्म चक्र तक उसी क्रम से क्रमशः एक एक माला एक एक चक्रों में ध्यान करते हुए ब्रह्म चक्र में जाकर अवस्थित होने की कोशिश करनी चाहिए। अवस्थित होने के लिए 3 चक्र है महत्वपूर्ण: अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र। इन तीनों में जहां आसानी से आपका चित्त टिकता हो, वहां स्थित होकर एक ही चक्र के साथ तन्मय हो जाना, स्थिर हो जाना, उसमें ये निर्विकल्प है। और इन चक्रों में क्रम से संकल्प के साथ बने रहना सविकल्प है। फिर निर्विकल्प के पश्चात सविचार है। एक ही चक्र में तादात्म्य जब हो गया, स्थिर हो गए, कुछ काल पश्चात फिर उस चक्र को प्रकाशित करने वाली जो चेतना है, उसकी तरफ जो विचार प्रवाह उसके बोध के लिए प्रारंभ होता है, उसको सविचार कहते हैं। और जब उस चक्र की अपेक्षा चक्र को प्रकाशित करने वाली चेतना में अवस्थित हो जाए तो अवस्था निर्विचार हो जाती है। ये निर्विचार अवस्था में ही अध्यात्म प्रसाद का उदय होता है, जिससे ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। और 2 समाधियां, 2 प्रकार की अवस्थाएं उसके बाद प्राप्त होती हैं, आनंद और अस्मिता। ये 6 भेद जो हैं, ये संप्रज्ञात समाधि के हैं: सविकल्प, निर्विकल्प, सविचार, निर्विचार, आनंद और अस्मिता। पहले तो इसी का अभ्यास करना चाहिए। इसी में सफलता मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ध्यान की इस प्रक्रिया में। पहले तो अपने चित्त को, अपनी चेतना को सेंट्रलाइज करो। ट्राई टू सेंट्रलाइज योर कॉन्शियसनेस ऑन एनी पॉइंट। इस अभ्यास में लंबी श्वास और गुरु प्रदत्त मंत्र का, शब्द का श्वास के साथ या मन के साथ प्रयोग, चिंतन।
कमर सीधी हो जिससे ब्रह्म चक्र से लेकर मूलाधार तक स्ट्रेट लाइन बनी रहे। सीना आगे निकला हुआ हो, कमर सीधी हो, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई हो, इससे स्ट्रेट लाइन बन जाती है। Oh.
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुर्तानि परासुव भद्रं तन्यासुव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। में परमात्मा की अवस्थिति ब्रह्म चक्र में है, ऐसा भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में संकेत किया है, बताया। ब्रह्म चक्र यौगिक भाषा में कहते हैं और पतंजलि ने उसे चित्त कहा है, सांख्याचार्यों ने उसे बुद्धि कहा है और उपनिषदों में उसे सत्व कहा गया है और उसी को अंतःकरण भी कहते हैं। सत्व, बुद्धि, चित्त और ब्रह्म चक्र, ऐसा समझिए, ये उसी के लिए संकेत करते हैं। वह स्थान आपके मूर्धा में है। उपनिषदों में उसे गुहा कहा गया है और ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे, वो जो स्थान है उसे ही गुहा कहते हैं। ये गुहा जहाँ ब्रेन के मध्य में पिट्यूटरी ग्लैंड है, ज्ञान ग्रंथि जिसे कहते हैं, उस ज्ञान ग्रंथि से ऊपर, वहीं पर उसके ऊपर ज्ञान ग्रंथि बिल्कुल सरसों के बीज के बराबर है। सरसों का दाना जैसे होता है, राई का, इतना बड़ा वो छोटा सा सफेद सा वो तत्व है और उसके ऊपर एक बहुत झीना सा सूक्ष्म सा स्पेस है और उस स्पेस को उपनिषदों ने चिदाकाश कहा है और उस चिदाकाश में ही परम चैतन्य की ज्योति प्रकट होती है, वही स्थान है। और उस ब्रह्म चक्र में प्रकट होने वाली ज्योति प्रकाश के प्रवाह रूप में उस मूर्धा से नीचे की तरफ चलती है। वहीं से दोनों आँखों को, दोनों कानों को, दोनों नासिकाओं को ये करंट मिलता है। ये सब यंत्र हैं। इंद्रिय माने यंत्र, करण, करण माने यंत्र। इन करणों को, यंत्रों को करंट मिलता है, चेतना मिलती है। उसी से कंठ में करंट मिलता है जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। अब आँखों के मूल में जो स्थान है आज्ञा चक्र बन जाता है वो, और कानों के स्पर्श से नीचे जहाँ उसका संयोग होता है तो उसको ललना चक्र कहते हैं। ये ललना, ललरी कहते हैं हमारी भाषा में, यूपी में। ये नीचे जो काग जीवा है, अंदर छोटी सी मांस का टुकड़ा लटकता रहता है, तैत्तिरीयोपनिषद में उसके लिए संकेत किया गया है। उसके ऊपर वहीं पर
वो स्थान है जिसे ललना चक्र कहा जाता है। और जिस मार्ग से परम चैतन्य का प्रकाश उस चिदाकाश में पड़ता है उसको उपनिषदों ने विवृति मार्ग कहा है। विवृति मार्ग, उसका एक नाम ब्रह्मरंध्र भी है। ब्रह्मरंध्र, विवृति मार्ग। बच्चा जब छोटा पैदा होता है तो यहाँ तालुआ जिसे कहते हैं वो स्थान है। तो उसके नीचे तो ये 3 सेंटर ऊपर है, ब्रह्मचक्र, आज्ञा चक्र, ललना चक्र, ये 3 सेंटर ऊपर हैं। और फिर वहां से नीचे कंठ में विशुद्ध चक्र, हृदय को गति देने वाला अनाहत चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र, और जननेन्द्रिय के रूट में जो है स्वाधिष्ठान, और टेल बोन जो है रीढ़ की हड्डी का जहां अंत होता है उसके इनसाइड में वहां पर मूलाधार चक्र है। ये 8 चक्रों से युक्त हमारा शरीर है। अष्टाचक्रानो द्वारा देवानाम पुरयोधा, ऐसा जो वेद की घोषणा है वो अपने इस शरीर के लिए है। इसमें दरवाजे तो 11 हैं, 11 द्वार ऐसा कठोपनिषद में बताया गया है। इनमें एक दरवाजा फिर कभी नहीं खुलता, जब बंद हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं खुलता, और एक दरवाजा बंद हो जाता है वो खोला जा सकता है। 9 दरवाजे खुले रहते हैं। तो एक दरवाजा जो बंद होता है खुलता नहीं दोबारा, कौन सा है? वो नाभि। गर्भावस्था में रहने वाला बालक उस नाभि के रास्ते से ही, नाल के रास्ते से ही फूड, आहार ग्रहण करता है, उसी से वो बढ़ता है। लेकिन जब वो नाली काट दी जाती है फिर वो दरवाजा कभी नहीं खुलता, उसे कोई नहीं खोल सकता। और एक विवृति मार्ग जो ब्रह्मचक्र से ऊपर है, 10वां द्वार जिसे कहते हैं, वो चेतना के प्रवेश के पश्चात बंद हो जाता है, लेकिन उसको योगी लोग अपनी साधना से पुनः खोलते और ब्रह्मरंध्र के द्वारा शरीर छोड़ करके संसार में नहीं आते। उसके लिए भ्रू और मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम दिव्यम, ऐसा कहा गया गीता में। तो इन आज्ञा चक्र में प्राण ले जाए फिर आगे उसके गति चलती है। खैर, तो ये यहां पर मैं बताने इसलिए जा रहा हूं कि भगवान ने कहा कि जो मेरे से सतत युक्त हो गए हैं, जिसने ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त कर ली है, मेरे से सतत युक्त हो गए हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतपूर्वकम, उनको मैं अपनी तरफ से बुद्धि योग प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयांति ते। तो बुद्धि योग भगवान कैसे देता है, उसका परिणाम क्या होता है, ये आगे भगवान कह रहे हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, उन भक्तों पर अनुग्रह करते हैं भगवान। एक बात याद रखो, भगवान के अनुग्रह का भाजन ये जीव कब बनता है? भगवान की अनुकंपा का भाजन ये जीव कब बनता है? जब वो भगवान के बताए हुए विधि के अनुसार अपने आप को भगवान के साथ जोड़ देता है। भगवान के अनुग्रह का, अनुकंपा का पात्र कब बनता है? जब स्वयं को भगवान से जोड़ दे। जब तलक अपने अहम को सुरक्षित रखे हुए है तब तलक कभी भी भगवान की अनुकंपा का भाजन नहीं बन सकता। ये केवल भगवान की बात